जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी, तकरीबन 3 दिन पहले एक जम्मू में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव हुआ जिसमें स्टार्टअप्स के ऊपर जोर था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एडवाइज़र भटनागर साहब, और तकरीबन वहाँ पे JKTP और भी जितने गवर्नमेंट के दायरे थे एक डिस्कशन रखा गया। और वहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा था कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो ये इंडिविजुअल्स के लिए हैं, और आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद जो एक नई इकोनॉमिक डायनामिक्स बन रहे हैं उसमें हम चाहते थे कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, आप देखें कि पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स पे काम हुआ, तकरीबन 2000 के करीब नई कोऑपरेटिव्स बनी, तकरीबन 300 के करीब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और जो एग्री इकोनॉमी है, हमारी डेयरी सेक्टर की इकोनॉमी है, वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को महसूस किया गया। आज मैं शुक्रिया अदा करूँगा बीइंग ए चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो पिछले 25 जुलाई 2023 को बनी थी माननीय LG साहब के सहयोग से। और उसके बाद हमारी ये कोशिश थी कि जो हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो 10 श्रीनगर में है, कश्मीर में है, चाहे 10 जम्मू में है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि की इकोनॉमी, डेयरी की इकोनॉमी बन के उभरे। और उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक हर्डल था कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे किसान भाई हैं डेयरी से जुड़े हैं, तो वो उनको बैंकिंग एक्सपोजर इतना नहीं होता। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं लेकिन वो उनका लाभ उठाने के लिए इतने ज़्यादा वो नहीं कर पाते, और बड़ी स्कीम से वो थोड़े महदूद रह जाते हैं। तो स्कीम इंडिया, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिनका पूरे इंडिया में काफ़ी नाम है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि जो भी स्टार्टअप्स कोई FPO, कोऑपरेटिव, डेयरी सेक्टर या कृषि सेक्टर का करना चाहता है, उसको ये मेरिट बेसिस के ऊपर फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जो एक स्टार्टअप्स हमारे कहिए कि पुंछ रजौरी में होंगे, नौशहरा में होंगे, चाहे रजौरी में होंगे, डोडा किश्तवाड़ में होंगे, या कुपवाड़ा में होंगे, बारामूला में होंगे, तो जो रूरल सेक्टर में कोऑपरेटिव और FPOs मिलके स्टार्टअप्स प्रमोट करेंगे, तो उनको उन्होंने हमारे साथ आज एक MOU साइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी तरफ से इनको प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। एक्सपोर्ट के जो प्लेटफॉर्म में आ जाए, और रोजी रोटी के लिए जो एंटरप्राइज चल रहा है, रूरल एंटरप्राइज, वो एक स्टार्टअप या मेन स्ट्रीम बिजनेस होके निकल के आए, और इधर के जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों को पता होना चाहिए जो भारत सरकार के इतने सारे स्कीम्स है, ये हमारे लिए भी बना हुआ है, और उसका सही इस्तेमाल और सही ढंग से उस चीज को व्यापार में बदलना और व्यापार को प्रॉफिट में बदलना, ये स्कीम इंडिया का एक जिम्मेदारी रहेगी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सही तरीके का एक एंटरप्राइज बिल्ड करें, एंड वी शुड मेक आवर फार्मर्स, आवर प्रोड्यूसर्स फील दैट there are a lot of opportunities waiting outside of this region. There are a lot of people waiting to get into this region to explore the साइन को शॉट को लाने तो है। ये अभी करेंसी करोड़ का हमने एक टेंटेटिव बजट प्लान किया है, तो जिसकी DPRs और प्रोजेक्ट्स हम इनको सबमिट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि थैंक यू। Africa applause.